हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज मैं बड़े ही एक गंभीर विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और वो विषय है सुसाइड डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन के रीज़न्स क्या हैं और डिप्रेशन अल्टीमेटली कैसे सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसने ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर दी हैं लोगों की लाइफ में, स्पेशली जॉब को लेके, और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हैं और उनके अंदर नेगेटिव वाइब्स डेवलप हो रहे हैं। मैं जिस ज़िले में रह रहा हूँ वहाँ 87 केसेस एक महीने में सुसाइड के आए हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी कीमती जो लाइफ मिली है उसको लोग पल भर में ख़त्म कर रहे हैं। तो हम यही बात करेंगे कि सुसाइड और डिप्रेशन, इनका आपस में क्या संबंध है और डिप्रेशन है वो कैसे लोगों को एक तरीके से सुसाइड की तरफ मोड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन ऐसी मनस्थिति होती है जिसमें आदमी ये सोचता है कि दैट ही इज़ रिजेक्टेड, ही इज़ डिजेक्टेड, ही इज़ फील ह्यूमिलिएटेड। उसको ये लगता है उसकी कोई बात सुनता नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उसके साथ दुनिया है वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और इन्हीं चीज़ों पे वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो ऐसा कदम उठा लेता है। कई सुसाइड्स होती हैं वो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस भी होती हैं। तो जैसे नेगेटिव इमोशंस हैं, हैट्रेड है, जेलसी है, आपका एंगर है, इनको भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये अचानक से आउटबर्स्ट होती हैं और लोग सडन सुसाइड भी करते हैं। लेकिन डिप्रेशन वाले हैं वो धीरे धीरे करके और उसके बाद अचानक से कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को सुसाइडल केसेस में। तो डिप्रेशन एक ऐसे माहौल का निर्माण करती है जैसे एक शिप होता है जो एमलेसली समंदर के अंदर बिना एंकर और बिना कैप्टन के घूमता है, इधर उधर हिचकोले मारता है और अल्टीमेटली सिंक हो जाता है। तो ऐसे ही एक डिप्रेस्ड आदमी की कंडीशन होती है। तो आज के वीडियो में हम पूरा इसका साइको एनालिसिस, फिलोसॉफिकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस और लास्ट में स्पिरिचुअल एनालिसिस भी करेंगे और उसी में उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। जैसे एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें सुनील दत्त साहब जब अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक छोटा सा रोल है। वो उनकी जेब को मतलब पर्स निकालना चाह रहा है और वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको कहते हैं, जो मॉब उसके चारों तरफ है उसको लिंच करना चाह रही है, तो कहते हैं कि कर दूं तेरे को इनके मैं हवाले। देख कितने गुस्से में ये लोग भरे पड़े हैं। क्यों है इतने फ्रस्ट्रेट और गुस्से में? क्योंकि कई उनमें ऐसे हैं जिसका बेटा उसकी बात नहीं मानता है, कोई ऐसा है जिसकी मंगनी टूट गई है, कोई ऐसा है जिसका जॉब चला गया है, कोई ऐसा है जिसको बॉस तंग करता है, कोई ऐसा है जिसमें फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा है जिसमें वाइफ और हस्बैंड के बीच अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा भी है जिसको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो ये सब रीज़न्स वो बड़े ही वैलिड गिनाते हैं और यही कमोबेश रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आदमी उन चीज़ों को सोच के ऑब्सेस्ड होके डिप्रेशन में जाता है। तो यहाँ पर हम यही आगे बात करेंगे कि डिप्रेशन का जन्म क्यों हुआ है। आप देखिए, सुसाइड है वो कोई बरगद का पेड़ है वो सुसाइड नहीं करता है, जानवर हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं, सिर्फ इंसान ही सुसाइड करते हैं। तो इंसान का जो दिमाग भगवान ने उसको दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, उसमें वो इन निगेटिव इमोशंस को जब मैनेज ढंग से नहीं कर पाता है तो अल्टीमेटली क्रोध में आके, डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड करते हैं। तो ये मॉडर्निटी की एक समस्या मैं मानता हूँ। अगर पहले का अगर हम देखें, पहले की सोसाइटी थी तो उसमें अथॉरिटी और फैमिली और सोसाइटी, ये सारे मिलके जो फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशंस होते थे किसी भी एक व्यक्ति के लिए, वो बनाते थे और वो उसको फॉलो करता था। जैसे एग्जांपल दें, कोई बंदा किसी कारपेंटर के घर पे पैदा हुआ है तो उसका जॉब, उसका प्रोफेशन फिक्स था कि वो कारपेंटर का ही काम करेगा। माँ बाप, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस लड़की से शादी करनी है या इस लड़के से शादी करनी है, तो वो कोई भी उसमें ना नुक्कड़ न करके वो अपना कर लेते थे। तो उनका थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल स्टैटिक था, वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होते थे कि हमें यही करना है, ऐसे ही रहना है। तो वो ऐसे केसेस नहीं आते थे, एक इंडिविजुअल क्राइसिस नहीं था। बट मॉडर्न समय जैसे ही आया है, इसमें क्या हुआ है कि इंडिविजुअल फ्रीडम आदमी को मिली है। आदमी खुद अपना ड्रामा लाइफ का लिखता है, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है।
और इसके लिए शुरू से ही उसको प्रेशर में लाया जाता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप क्या बनोगे। तो वो पीयर ग्रुप को देख के, सोसाइटी में दूसरे लोगों की प्रोग्रेस को देख के अपना एक एम निर्धारित करता है, लाइफ से एक एक्सपेक्टेशंस वो लगाता है। अब जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात आती है, आप कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम है बजाय ईस्टर्न कंट्रीज़ के। तो वहाँ आप देखेंगे डिप्रेशन के और सुसाइड के केस बहुतायत में मिलेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन अब पोस्ट ग्लोबलाइजेशन हम देखें, एनालिसिस करें तो ये केसेस ज़्यादा हैं। लोग इंडिविजुअल रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, शादी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपना करियर खुद अपने हिसाब से चूज़ करते हैं और वो लाइफ से एक उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जब चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत होती हैं तो उनमें डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है उसकी एक आइडेंटिटी समाज में हो, और जब वो आइडेंटिटी वैसी बना नहीं पाता है, मैनेज नहीं कर पाता है एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, उसको बार बार रिमाइंड करवाया जाता है कि तू ऐसा था, तूने ऐसा कर लिया, तो फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर डिप्रेशन के भाव, नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा लाने लगता है और फिर वो इस तरह के कदम उठाता है। अगर हम इसका सोशियो एनालिसिस करें तो मशहूर फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिदु कृष्णमूर्ति। उन्होंने क्या कहा है सुसाइड के लिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही सुसाइड करता है, क्योंकि वो एक अस्वस्थ समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। ये बहुत ही अद्भुत कथन है। आप देखें तो सोसाइटी इज़ फुल्ली सिक, इट्स अ कम्प्लीटली सिक, लेकिन एक आदमी उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं बता पाता है। सिक कैसे? सपोज यू हैव सम प्रॉब्लम और आप किसी आदमी के साथ, सोसाइटी के अपने रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ आप शेयर करना चाहते हो, मोस्टली लोग क्या करेंगे? दे विल मॉक ऑन यू, वो मजाक बनाएंगे। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सोसाइटी डिमांड करती है ऐसा बनो, ऐसा करो, ऐसा होगा तो ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, तो आदमी प्रेशर फील करता है। अगर हम जिंदा हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए कहते हैं कि वो आदमी बिल्कुल ही गलत था जिसने सुसाइड किया है, तो हम गलत हैं, क्योंकि हमारा उस सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम जिंदा हैं। बाकी सोसाइटी ट्राइज टू किल बाय नेगेटिव वाइब्स। एमाइल दरखीम एक सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने सामाजिक कारण गिनाए कि सुसाइड किस वजह से होता है। तो उन्होंने 5-6 प्रकार की सुसाइड्स बताई, और उनमें इंडिविजुअल सुसाइड है जिसमें लोग अपने आप को ख़त्म करते हैं अपने ही रीज़न की वजह से। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मतलब सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होती है। कई तरह के प्रकार हैं। वो सामाजिक रीज़न अपने आप में वैलिड हैं और बहुत सही भी हैं, लेकिन हम साइको और प्लस सोशल दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों, दिमाग और प्लस सोसाइटी, इन दोनों की वजह से ये सब होता है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एक केस हुआ, लोग उसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि नेम, फेम, पॉपुलरिटी, एवरीथिंग ही हैड, लेकिन उसने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया? तो मैंने उसकी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल किया और इंस्टाग्राम में उसकी एक फ़ोटो थी जिसमें वो सोफ़ा पे लेटा हुआ है और उसके नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ है, और वो कैप्शन है रिसीव विदाउट प्राइड, लेट गो विदाउट अटैचमेंट। ये अपने आप में बहुत शानदार स्टेटमेंट है। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो उसी में इसके आपको उपाय भी धीरे धीरे आगे मिलेंगे इनमें, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस स्टेटमेंट को एनालाइज हम करें, रिसीव विदाउट प्राइड। वो आदमी मतलब बहुत अलग किस्म का था, स्पिरिचुअली भी वो फुलफिल्ड था, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी पढ़ता था, प्लस वो आदमी एस्ट्रोफिज़िक्स, आपका सारी जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड की, इनके बारे में बात करता था। तो वो थोड़ा हटके था। तो उसने क्या कहा? रिसीव विदाउट प्राइड। ये बॉडी टेम्परेरी है, गॉड हैज़ गिवन दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ टू अस। इसमें हमें घमंड क्या करना किसी चीज़ का। जो भी सफलता हमको लाइफ में मिलती है, नेम, फेम, मनी, उसमें चाहे भगवान का आशीर्वाद हो, अपनी मेहनत हो, लेकिन हमें इसको परमानेंटली अपने साथ तो लेके जाना नहीं है।
तो हमें जो भी सफलता मिली है उसका घमंड किस चीज़ के लिए करना, क्योंकि कल को अगर आपको असफलता मिलती है और आपने अपने सफलता के दौर में लोगों का दिल दुखाया है, लोगों के नेगेटिव वाइब्स लिए हैं, जब उनकी बारी आएगी वो आपको पूरा लौटाएंगे, आपको मोक करेंगे आपकी असफलता पे, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए इससे आपकी मटेरियल लाइफ में, इस आपकी इम्परमानेंट लाइफ में जो कुछ हम अचीव करते हैं उनको हमें बिना प्राइड के लेना चाहिए। ये एक कर लिया आपने तो आप डिप्रेशन पे काबू पा सकते हो, क्योंकि आप तटस्थ रहोगे, न्यूट्रल रहोगे इन चीज़ों के प्रति। दूसरा उसने कहा जो कुछ जा रहा है अपने से दूर उसको डिटैचमेंट के साथ जाने देना चाहिए। हम जन्म लेते हैं, फैमिली होती है, लोगों से अटैचमेंट होता है, लोग किसी की फैमिली में जैसे कोई मर भी जाता है तो उस दुख को पार पाना बहुत मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि यार ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो चला गया उस आदमी के साथ तो हम वापस जा नहीं सकते। हमें तो अपनी जीवन का एक जो पार्ट अदा करना है वो करना ही है, लेकिन किसी की मौत को ऑब्सेस्ड बना लिया कि वो लाइफ में था और वो चला गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं तो ऐसा, तो वो ऑब्सेस्ड होकर डिप्रेशन में जाएगा। तो हमें जो भी, चाहे एसेट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो चला जाता है तो जाने दिया जाए बिना किसी अटैचमेंट के। और अटैचमेंट आपने ज़्यादा दिखाया तो फिर आप डिप्रेस होगे। हम भी शौक मनाते हैं किसी की मौत का 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और उसके बाद एडजस्टमेंट धीरे धीरे हो जाता है, हम जीना सीख लेते हैं लाइफ के साथ। लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, किसी के लिए नहीं रुकती है। मृत्यु एक अवश्यंभावी सत्य है जो सबकी लाइफ में प्रकट होता है। अब बात आती है नौकरी जाने की, रिलेशनशिप टूटने की, तो मेरा तो ये मानना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, गॉड जो भी करता है वो अपने लिए बेस्ट करता है। और किसी ने भी, जैसे जॉन कीट्स ने भी अपनी पोइम में कहा था कि अगर दुख है लाइफ में तो सुख भी उसके पीछे पीछे आता है। तो दुख है वो टेम्परेरी होता है, वो धीरे धीरे बीत जाता है। अच्छा समय है वो भी धीरे धीरे बीतता है। इसलिए दोनों में समभाव रखना बहुत ज़रूरी है। और जो बुरा वक्त है वो धीरे धीरे बीतेगा और अच्छे दिन भी आएंगे। ये एक पॉजिटिव वाइब हम अपने दिमाग में रखें तो सब कुछ सही हो सकता है। दूसरा, हम और क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि जिससे मैं मिला हूँ, मिलते ही मेरा पाव खून बढ़ गया। अब ये पाव खून बढ़ना क्या होता है? ये देखो, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, इंटर कनेक्शन होता है हर्ट का। जब आप किसी व्यक्ति से ऐसे से मिलते हो जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है, आपकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बोलता है, आपको अच्छा फील कराता है, तो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो वास्तव में एक्टिव होती हैं, साइंटिफिक प्रूफ है, और आप अच्छा फील करते हो। तो आप हमेशा जीवन में ऐसे लोगों से मिले जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हों, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हों, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हों, आपका हर पल साथ देते हों, चाहे वो फैमिली के हों, रिलेटिव हों, फ्रेंड्स हो। लोगों से शेयर करें अपनी समस्याएं, और समस्याएं बांटने से ही हल होगी, ऑब्सेस्ड होने से नहीं। अगर सुसाइड के, डिप्रेशन के ख्याल भी आते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा। अगर शेक्सपियर का एक प्ले है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, हैमलेट, उस पर 2 मूवी भी बनी है, एक तो हैदर और एक एकलव्य। उसमें हैमलेट कंटेम्पलेशन करता है कि मैं सुसाइड कमिट करूंगा। कंटेम्पलेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि थिंकिंग के बाद पॉन्डर होता है, पॉन्डर के बाद कंटेम्पलेशन होता है, और अंतिम स्टेज होती है मेडिटेशन। तो कंटेम्पलेशन का मतलब 99% ही इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड। लेकिन जब वो सुसाइड के थॉट अपने अंदर ला रहा है, सुसाइड करने वाला होता है, तो उसके फादर, जिनका मर्डर हो चुका है, वो घोस्ट स्पिरिट के तौर पर उसके सामने आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मर क्यों रहे हो, मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगे, क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ, तुम्हारा मुझसे प्रेम है, मुझे तो मारा गया था, मेरा तो मर्डर हुआ था। तो वो फिर एक बार पोस्टपोन कर देता है और सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मैं मेरे फादर की जो हत्या हुई है उसका मैं कैसे इंसाफ दिलाऊँगा। अगर मैं अगर नहीं मरा हूँ तो मेरे लिए ये दुख भी अनबियरेबल होगा कि मेरे फादर को जिन्होंने मराया वो मेरे अपने हैं। तो वो सोचता है। तो ये बात मैंने क्यों बताई, जब भी ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आता है तो एक बार हैमलेट की तरह इम्पार्शियल थिंकिंग के साथ सारी चीज़ों का जायज़ा लें कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या मैं जीवन को ख़त्म कर रहा हूँ वो सही है? जीवन को ख़त्म करने से आप जीवन की समस्याएं तो ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप जो आवागमन का सिस्टम है जीवन का, वो फिर से तैयार कर रहे हो। क्योंकि एक जीवन को ख़त्म करते हो तो दूसरा गर्भ तैयार है।
हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं, फिलोसोफर भी ये कहते हैं कि हमारी चेतना मरते वक्त जैसी विकसित हो जाती है और उस वक्त जब हम मरते हैं तो उसी चेतना के अकॉर्डिंग हमें अगला बर्थ मिलता है। और सुसाइड जब आदमी करता है तो इतने नेगेटिव इमोशंस के साथ करता है कि जब वो मरता है तो उसके लिए अगला गर्भ तैयार है, और गर्भ तैयार भी नहीं है तो वो घोस्ट स्पिरिट के तौर पर भटकता रहता है। क्योंकि मर्डर और सुसाइड दोनों ही अप्राकृतिक चीज़ हैं, मुक्ति नहीं होती है आत्मा की, ये शास्त्र बोलते हैं, फिलोसोफर भी बोलते हैं। तो निकृष्ट गर्भ मिलेगा या फिर घोस्ट स्पिरिट के तौर पर ये चीज़ें भटकती रहेंगी। जीवन तो जीना ही पड़ेगा, चाहे आप दूसरे गर्भ में धकेल दिए जाओगे। तो संसार में जब आए हैं तो संसार में हम तटस्थ और साक्षी भाव रखें। संसार खूबसूरत है, दुनिया में जो लोग हैं, दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, उनके प्रति एक तटस्थ, एक साक्षी भाव रखें कि जो मिल रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, इस पे कोई घमंड नहीं करना। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से रखो मत। जिससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे हमारे अंदर, जब वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो नेगेटिविटी आएगी। तो हमेशा बी पॉजिटिव, भगवान का नाम लें, भगवान के प्रति भक्ति रखें और अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। मन के ज़्यादा करीब ना जाएं, आत्मा को ज़्यादा पोषित करें। जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जैसे भी हो, आपकी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो आपको कहती हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आइए, भगवान को याद करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। समस्याएं हमेशा नहीं रहने वाली हैं, वो ख़त्म होंगी ही होंगी। तो बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।